नमस्ते दोस्तों। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने के लिए आया हूँ, एक्चुअली मैं बात करने के लिए आया हूँ सोसाइटी के ऊपर। हमारा सोसाइटी एक्चुअली है कैसा, हमारे सोसाइटी में किस चीज़ की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दी जाती है, उस चीज़ पे मैं बात करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सुंदरता की, और हमारे समाज में सुंदरता को उसके रंग से देखा जाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके फेयर लवली कंपनी ने 1971 में अपनी कंपनी इंडिया में डाल दी कि इंडिया में सभी लोग इस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा देती है कि हमारे सुंदरता को गोरे रंगों से देखा जाता है। और उस समय फेयर लवली कंपनी ने ऐसा स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे फेयर लवली लगाने से आदमी गोरे हो जाएंगे। और उन्होंने ऐड भी इसी हिसाब से चलवाया। ऐड भी ऐसे प्रमोशन करवाया कि उस ऐड में ये दिखाया जाता है कि डार्क स्किन वाली लड़की को ना तो समाज एक्सेप्ट कर रही है और ना ही किसी ऑफिस में उन्हें जॉब मिल रही, और ना लड़के को भी ऐसे ही उस ऐड में दिखाया गया। बट स्टिल हमारा समाज ये जानते हुए भी कि फेयर लवली लगाने से अगर कोई गोरा हो जाता तो आज आधा इंडिया गोरा होता है खास करके। और हमारे इंडिया में फेयर लवली कंपनी की जो मार्केट है वो 53% तक जाकर के अभी बढ़ गई है। कल मैंने एक और ऐड देखा, उसमें ये चीज़ दर्शाने का कोशिश किया जा रहा है कि उसके फेयर एंड हैंडसम को लगाने से किसी की औकात बढ़ जाती है। एक्चुअली वो ऐड था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक्चुअली ऐड था। उस ऐड में ये दर्शाया गया कि एक लड़का अंदर जाने की कोशिश करता है तो उससे पास मांगा जाता है कि आपके पास अपॉइंटमेंट है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका, बट उसके पास अपॉइंटमेंट थी ही नहीं। बट एक फेमस एक्टर पीछे से आते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मेरे साथ है, जो बहुत बड़े एक्टर है, तो उसको तुरंत अंदर जाने दिया जाता है। और जब वो एक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि हम फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, तो जब वो लड़का फेयर एंड हैंडसम क्रीम या फेस वॉश लगा करके आता है तो तब वो सिक्योरिटी गार्ड उसे नहीं रोकता है, उसे जाने देता है। तो उस चीज़ में ये दर्शाने की कोशिश करता है कि हमारी औकात है, हमसे पास नहीं मांगा जाएगा। क्या ऐसा होता है कि फेयर लवली या फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाने से या फेस वॉश लगाने से हमारी औकात बढ़ जाती है? अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया फेयर एंड हैंडसम के पीछे भागा होता, फेयर एंड हैंडसम फेस वॉश के पीछे भागा होता। अब दूसरी चीज़ जो देखने को हमें मिलता है, दूसरी पॉइंट है कि हमारा समाज एक्चुअली किसी के बारे में सोचता क्या है। ये सोचने वाली जो बात होती है दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे कोई किसी का अच्छा नहीं देखना चाहता है हमारे समाज में, कोई किसी का नहीं। हकीकत बात है आजकल। आपको समाज में कुछ रियलिटी मैं बताता हूँ आपको। समाज में हर नेता ये चाहता है कि जनता बेवकूफ़ बनी रहे और वोट हमें मिलता रहे। यही चीज़ आज हमारे समाज में चलती है। हर डॉक्टर चाहता है कि लोग बीमार होते रहे, हमारा दुकान चलता रहे। हर शराब की दुकान वाले ये चाहते हैं कि हर पूरी दुनिया शराबी हो और हमारा दुकान चलता रहे। लेकिन वकील और पुलिस भी यही चाहते हैं कि अपराध होता रहे, हमारा जेब भरता रहे। लेकिन एक स्टूडेंट को पढ़ाए गए टीचर ये चाहता है कि हमारा स्टूडेंट सफल बने। और किसी समाज के आगे बढ़ने की चांसेस सबसे ज़्यादा ये हो जाता है कि उस समाज में अपने रियल हीरो के बारे में किसको देखता है। आजकल हमारे समाज में रियल हीरो एक्चुअली क्रिकेटर हो गए हैं, फिल्म अभिनेता हो गए। हमारे समाज की बात मैं कर रहा हूँ। रियल हीरो शिक्षक को माना ही नहीं। और जिस दिन रियल हीरो शिक्षक को मानने लगेंगे हमारा समाज,
उस दिन शिक्षा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और शिक्षा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो हमारा समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ये रियलिटी है हमारे समाज की, और हमारा समाज भी इसी हिसाब से देखता है। हमारे समाज में कोई किसी का आजकल मदद ही नहीं करना चाहता है, कोई किसी का अच्छा देखना ही नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी टांग खींचने पे लगे हुए हैं पीछे से। सही बात है ये आजकल, हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करके ही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, कोई हमारे समाज में अच्छा पोजीशन पे जा रहा है तो दूसरा आदमी इस चीज़ से नहीं खुश होगा कि हमारे समाज से एक व्यक्ति उठ करके आगे जा रहा है। वो इस बात से ज़्यादा चलेगा कि इसका लड़का या ये लड़का कैसे पहुंच गया। वो इस बात से ज़्यादा जलते हैं। हमारे समाज में इस हिसाब से देखा जाता है खास करके। चलिए, अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे समाज में शिक्षा का जो स्तर दिया गया है, शिक्षा का जो वैल्यू गया है वो मार्क्स के ऊपर दे दिया गया है हमारे समाज में, कि जिस लड़के का मार्क्स जितना आए वो लड़का उतना अच्छा, और जिस लड़के का मार्क्स जितना कम आए वो लड़का मेहनत नहीं किया, ये नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, उस लड़के ने भी मेहनत किया। उस लड़के के पीछे भी जा कर के देखिए कि उस लड़के ने कितना मेहनत किया, और हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, करती भी नहीं है। लेकिन वही लड़का जो कभी नहीं पढ़ा और उसका अगर मार्क्स अच्छे आ जाए तो हमारे समाज में उसको उतना इज्जत मिलता है, उतना सम्मान मिलता है। लेकिन वही लड़का जो पूरे साल मेहनत किया है लेकिन थोड़ा कम मार्क्स आया तो हमारा समाज उसको उसी नज़रिए से देखता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर माँ बाप, अगर असफल लड़का अगर हो रहा है तो आप उस समय दुनिया से न डरे। दुनिया वाले क्या, हर माँ बाप का यही टेंशन होता है कि ये दुनिया वाले हमें कैसे देखेंगे, ये दुनिया वाले हमें किस नज़र से देखेंगे, हमारे बच्चे फेल हो गए। यकीन मानिए कि अगर आपका लड़का असफल हो गया है तो आप उसके सर पे रख कर, कंधे पर हाथ रख करके ये कहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार अगर हम असफल हुए तो अगली बार मेहनत करेंगे, फिर सफलता पा लेंगे। यकीन मानिए सर कि ये बात उस असफल लड़का या असफल लड़की को इतने हद तक मोटिवेट कर देगा, उस समय ये सब 36,000 वोल्ट की तरह काम करेगा उसके जीवन में, और नया सिरे से उठने का प्रयास आप खुद देंगे। ये दुनिया वाले कुछ नहीं सोचेंगे। ये दुनिया वाले तो बता रहे हैं ना कि वो यही सोचते रहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़ गया। वो आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं फिर भी वो उसके जलन है, और नहीं बढ़ रहे हैं तब तो वो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं आपका। तो ये मत सोचिए कि दुनिया वाले हमें किस नज़र से देख रहे हैं, दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे। सर, आपके बच्चे को आगे बढ़ना है, और आपके बच्चे जब अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उस समय आपको ही प्राउड मूवमेंट होगा। एक पिता ही अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना देखना चाहता है, बाकी दुनिया कोई नहीं देखना चाहता है। तो ये रियलिटी है हमारे समाज की, खास करके अभी हाल ही में यूपी बोर्ड की रिजल्ट आई है। उसमें एक लड़की ने पूरे यूपी को टॉप किया है, बहुत अच्छे रैंक से टॉप किया है। लेकिन उसकी शक्ल को थोड़ा सा अलग दिखाया गया है, उसका शक्ल थोड़ा अलग है, उसकी मूंछ है और दाढ़ी भी थोड़ा सा है। तो हमारा समाज ने उसको इस बात से नहीं देखा कि उस लड़की ने कितना मेहनत करके आज पूरे यूपी को टॉप किया है, लेकिन उस समाज ने ये देखा कि उसकी शक्ल सूरत कैसी है। और तीसरे दिन उसको इतना इंसल्टिंग किया गया, इतना
क्रिटिसाइज़ किया गया सोशल मीडिया पे, इतना ट्रोल किया गया कि तीसरे दिन उस लड़की का इंटरव्यू था तो उस लड़की ने कहा कि सर मैं काश टॉप ना करती। लेकिन फिर उसने ये भी जवाब दिया कि मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ये रंग रूप है, इसको मैं आज के आज चेंज करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा दुख है कि हमारे समाज ने हमारा ये नहीं देखा, मेहनत नहीं देखा कि हमने कितने मेहनत करके इसके पीछे का जो यूपी में मैंने टॉप किया है उसके पीछे हमारी मेहनत कितनी है, एक्चुअली ये समाज नहीं देखा।